हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में सेशन 2022-23 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो में एएमयू के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस टेस्ट, साथ ही वो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को जानना चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दिया जाएगा और एक ओवरव्यू दिया जाएगा ताकि जो है फाइनली आप एएमयू के बारे में समझ पाएँ। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन है कि आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे कि नहीं होगा कि इस तरीके से ओपन होगा। और अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये कि इन्होंने तो अभी तो बताया नहीं है, हम कैसे मान लें कि फॉर्म आया है कि नहीं है। आपको मानने और ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एएमयू ने फाइनली रिलीज़ कर दिया है। क्या फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन्स का सेक्शन आएगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो याद रखिए जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं यानी कि फर्स्ट 6 9 वो इस वाले लिंक पे क्लिक करके डिटेल चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है मैं 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी जितनी भी कोर्स है एएमयू का, उन सभी के डिटेल के अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको जनरल एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। यहाँ पे अभी है कि जो इनके सीयूईटी में जो 8 कोर्स गए हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आपको इसमें लिस्ट मेंशन है कि कौन कौन से कोर्स गए हैं, वहाँ सब चेक कर सकते हैं। दूसरा, इस लिंक के थ्रू आप सीयूईटी के फॉर्म फिल कर पाएंगे। मतलब एएमयू में एडमिशन लेने के लिए 8 कोर्स में आपको सिर्फ सीयूईटी के फॉर्म फिल करना होगा। बाकी कोर्स के लिए जैसे बीए हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीकॉम से बीएड, इनमें जो है कोई सीयूईटी नहीं होगा एएमयू का। तो इसमें है सिर्फ आपको एएमयू का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एएमयू का ही सिर्फ एग्जाम देना पड़ेगा और इसमें फिर आपको एएमयू का एडमिशन मिलेगा। आप इस गलतफहमी मत रहिए कि हाँ आप सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करेंगे और एएमयू का भी फॉर्म नहीं। आपको इस जो मतलब 8 कोर्स के अलावा जो भी मैंने नाम लिया, बीए, बीएड हो गया, बीएलएलबी, बीकॉम, ये सब बीटेक हो गया, इन सब में जो है एएमयू खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगी, जो कि ऑलरेडी अपना इन्होंने फॉर्म रिलीज़ कर दिया है, एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल भी रिलीज़ कर दिया है। अब सवाल ये हो कि फॉर्म कहाँ से फिल करें, फॉर्म कैसे फिल करना, उस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको इस लिंक के थ्रू फॉर्म फिल कर लेना है। अब इसके बाद अगर हम डिटेल की बात करें तो यहाँ पे इनके गाइड अवेलेबल है, यानी कि गाइड टू एडमिशन 2022-23। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड करेंगे। आप जैसे जब इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे, एक बात और, यहाँ पे ऑलरेडी इनका सिलेबस भी अवेलेबल है। मैं आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा, लेकिन चलिए उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, इनके सिलेबस चेंज नहीं होते। तो ये रहा, आपको साफ दिख रहा है गाइड टू एडमिशन 22-23 एएमयू का ऑफिशियल गाइड आ चुका है। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। जैसे सबसे पहले जो है इन्होंने अपना जो फॉर्म जब रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, आउटस्टैंडिंग डिबेटर एंड टैलेंट कैटेगरी भी इनका होता है। इसके अलावा इन्होंने टेस्ट सेंटर बता रखा है, कौन कौन से कोर्सेस है, एज लिमिट को लेकर इन्होंने बता दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने साफ मेंशन किया है इन तीनों चीज़ों में। इसके अलावा इनके पास जो हॉस्टल्स है उसके बारे में इन्होंने बता दिया है। इसके अलावा कैसे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने थोड़ा एक वन डिस्क्लेमर दिया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप इस तरीके से लिस्ट वाइज करके, जैसे कि बीएससी होम साइंस का पेज नंबर A1 में जाकर चेक कर पाएंगे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो कोर्सेस है जैसे हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, इसके अलावा अरबिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलासफी, कुरानिक स्टडीज़ एंड उर्दू, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे कहाँ, पेज नंबर B1 में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे जो अभी तो मैं आपको सिंपली कोर्स दिखा रहा हूँ, वहाँ पे कौन कौन से कोर्स है, बीकॉम्स हो गया, MTTM हो गया, BRTT हो गया, BRIM हो गया। इस तरीके से बीटेक की बात करें तो ये कोर्स है। मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या 2-3 चीज़ें मिलेगा। एक तो ये कि एग्ज़ाम का पैटर्न मेंशन रहेगा, कोर्स का नाम मेंशन रहेगा, उस कोर्स में कितने सीट्स है, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो अगर देखने के लिए आपको सेपरेटली किसी को भी जाकर चेक करेंगे। हम एक सैंपल दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के साथ सेम सीन है, यानी बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, यहाँ पे भी कम से कम मतलब 8-10 ब्रांच है, लाइक सिविल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के लिए ये सारे कोर्स यहाँ पे हैं। मतलब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बीएलएलबी के लिए, आपको मतलब नोटिस ये करना है कि अगर आपको डिटेल चेक करना है ना तो पेज नंबर पे जाइए और इस पेज नंबर पे आपको ये कोर्स दिख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद जस्ट सबसे पहले तो हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ही बताते हैं, उसके बाद हम कोर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इनके फॉर्म आया नहीं है, तो वो चीज़ जो है आपको क्लियर करेगा। बाकी तो मैं बराबर अब वीडियोज़ आते जाएंगे, अब घबराना नहीं है। बस ये कि अब आप अच्छे से तैयारी करिए। और इनके ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो एग्जाम्स हैं वो सब एक तो पीएचडी वाले कैंडिडेट के लिए है। मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, आपके अभी सिर्फ फॉर्म फिल हो रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम का शेड्यूल बाद में आएगा, वो मतलब कुछ दिन बाद आएगा। अब अगेन जो है यहाँ पे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे AS1 से AS19, AS20 से 27, AS28 से 37, इसमें इन्होंने पहला देखिए टेस्ट का शेड्यूल यानी कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब कब फिल कर पाएंगे उसके बारे में बताया है, और परफॉर्मा। तो अभी हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट AS1 में चले जाते हैं, मतलब आपको फॉर्म के बारे में ही पहले बताते हैं।
तो ये बिल्कुल लास्ट में मैं जा रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे जी। अब मैं जो हूँ यहाँ पे लास्ट में आ चुका हूँ। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से ये रहा, तो ये यहाँ से मैं आगे यहाँ ये एस 1 से इन्होंने कहा था, अब मैं यहाँ पे एस 1 से हूँ। ये यहाँ से या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एस 1 दिख रहा है, ये नोटिस करिएगा यहाँ पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स होम साइंस एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, तो इनके फॉर्म फिल करने का जो डेट है अगर देखा जाए तो 29 अप्रैल से है। मतलब आज अगर देखा जाए तो 26 है, यानी इनका फॉर्म फिल कब से होगा, 29 से। और लास्ट डेट कब तक का है, 21 मई तक का है, फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का, तो इनका जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर देखा जाए यहाँ पे ये कोर्सेज में अगर कोई बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका स्टार्ट कब से हो रहा है, 29 से स्टार्ट हो रहा है ये सारे कोर्स के लिए। और कुछ देखिए कुछ मतलब ये 3 के लिए जो है 29 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी अरबिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश इन सब का जो है 25 से यानी शुरू हो चुका है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मैंने कल एक वीडियो बनाया भी था। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखना होगा जैसे मास्टर्स में जितने भी कोर्स है उन सब का 29 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये सारे कोर्स के हिसाब से अगर आप चेक करें तो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो कॉमर्स में भी 25 से स्टार्ट हो चुका है, कुछ 27 से भी है, जैसे MTTM हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो बीटेक की बात करें तो बीटेक का जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 29 से होंगे। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनको 29 से अप्लाई करना पड़ेगा, उससे पहले फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये हो गए। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें, अभी तो उसी में ही चल रहे हैं, अभी तक एमटेक का ज़्यादातर कोर्स का एमटेक में जो है वो 29 और 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा वाले उनका 27 से स्टार्ट होगा, मतलब कल से स्टार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डिप्लोमा वाला कल से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि कल से ही स्कूल वाला का भी स्टार्ट होगा, यानी 11th में साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का फॉर्म कल से फिल होना शुरू होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी 29 से रखा गया, इसीलिए जो है जो बच्चे फॉर्म फिल करें उनको वेबसाइट पर भी कुछ चीज़ें नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, बस ये कि 1-2 दिन के लिए वेट कर लेना है। इसके अलावा BITT हो गया, BPT हो गया, इन सब का अगर देखा जाए तो 25 से शुरू हो रहे हैं। बाकी इन सब में जो है नीट के थ्रू है, कुछ में नीट के थ्रू ही है। BSc साइंस में देखा जाए तो 25 से शुरू हो रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट अगर बात MCA का तो यहाँ भी 29 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ज़्यादातर UG कोर्स है, बैचलर जो कोर्स है उनके 25 से स्टार्ट हुए हैं। ये रहा थियोलॉजी में जो है उसका देख सकते हैं आपको 29 से स्टार्ट किया गया है फॉर्म, मतलब 29 से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, उससे पहले फॉर्म आपके फिल नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे, यानी स्कूल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, इन सभी का जो फॉर्म है 27 अप्रैल से शुरू होंगे। तो ये मैंने बेसिकली आपको फॉर्म के बारे में बता दिया। देखिए PhD वाले में इन्होंने यही कहा है कि भाई आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, फिलहाल उन्होंने सिर्फ खाली नाम मेंशन कर दिया है। तो ये बेसिकली मैंने आपको फॉर्म फिल करने का डेट बताया। अब हम आपको एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल बताते हैं। इस पेज नंबर मतलब इसी से जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका मतलब एग्ज़ाम का डेट मेंशन है, जैसे 30 जून, 4 जून, कुछ 30 जून को गया है, कुछ हाँ 30 जून और जुलाई, मतलब लास्ट जून से कंप्लीट जुलाई में पूरे MU का पेपर है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो 3 जुलाई को है। नेक्स्ट अगर अभी टाइमिंग शाम में होगा इनके एग्ज़ाम्स। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मास्टर के कोर्सेज़ का 26 को रखा गया है, 26 जुलाई को, कुछ मतलब उसी हिसाब से यहाँ पे सब डेट मेंशन है, मैं आपको स्पेशली सबका बताना थोड़ा मुश्किल होगा। वही BCom की बात करें तो 3 जुलाई को ही है, लेकिन ये मॉर्निंग में रहेंगे। BTech की बात करें तो 31 जुलाई को है, काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है इन स्टूडेंट्स को। इसके बाद अगर हम बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग का तो 24 अब जुलाई को है, 24 जुलाई को याद रखें। इसी डेट में आपका 11th साइंस का भी पेपर होगा, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। इसके अलावा BSc के लिए अगर बात करें तो इनका जो पेपर है वो 3 जुलाई को है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेस हैं। अब जैसे BA की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं 3 जुलाई को उन्होंने रखा है, इवनिंग टाइम में रखा है। और थियोलॉजी का भी देखा है तो 6 जुलाई को है। नेक्स्ट सीनियर सेकेंडरी देख लीजिए, मैंने पहले कहा था 24 जुलाई को आपके पेपर होंगे। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको एक शॉर्ट आउट में दे दिया। और अब हम चलते हैं फिर से पेज नंबर 1 पे। तो चलिए हम एक ओवरव्यू देंगे अब, इसके बाद जो है मैंने कोर्स को लेकर मैंने बताया, किसी एक कोर्स को सेलेक्ट करके उसके बारे में बता देंगे, बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहूँगा। बड़ा आसान है, आप चाहें तो PDF को खोलकर खुद पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टफ़ चीज़ें नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ये टफ़ है। एक बार जब पढ़ लेंगे ना तो आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, क्या क्या आपको जानना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। इस जनरल इन्फॉर्मेशन की अपनी कहानी होंगे, कितने स्कूल है, कितने कॉलेज हैं, कितने रेजिडेंशियल सीन है, वो सारी चीज़ें। तो अब हम इस कहानी से निकल कर आगे आएंगे, और आगे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो आपके लिए सफिशिएंट है,
यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दे, जो बच्चे CUET का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको ये है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे इस लाइन को, मतलब जैसे 8 कोर्स है, 8 कोर्स में CUET हो रहा है, तो जो बच्चे CUET का फॉर्म फिल उसमें उनको AMU का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ अब आ रहा है, रजिस्टर एंड सबमिट फॉर्म फॉर कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी एट अलीगढ़ मुस्लिम सिटी। वेबसाइट पे CUET वेबसाइट पे मेंशन है, वहाँ पे मतलब पहले आपको CUET की वेबसाइट पे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा पहला। नेक्स्ट करें, मस्ट टेक CUET 2022 एंट्रेंस इन स्पेसिफिक ये दिस अगेन fill online application form of AMU on the website of this for the concerned course of study specifying CUET application number in AMU application form। तो इसका मतलब ये है कि आपका CUET का भी फॉर्म जो फिल करेंगे साथ साथ आपको AMU का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये यहाँ पे मेंशन है। बाकी हम अभी अपडेटेड रहिए, जैसा जो भी अपडेट आएगा उस हिसाब से आपको अपडेट कर दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मतलब एडमिट कार्ड जैसे जब अभी तो सिंपली आपको फॉर्म ही अप्लाई करना होगा, और फॉर्म अप्लाई करेंगे इसके बाद जो है आपको और भी डिटेल मतलब फॉर्म सिंपली अप्लाई। यहाँ पे एक बात और, कोई हार्ड कॉपी वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, दैट कुड बी सफिशेंट। एंड देन आपको यहाँ पे रूल्स है 5% जो है डिसेबिलिटी उनके अंदर उनको रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगेन और भी कुछ स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन काफ़ी बड़े लेवल पे है, और स्टैंडिंग प्लेयर का भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम एक रिजर्वेशन पे डिटेल वीडियोज़ लाएंगे, अभी मैं एक शॉर्ट आउट में देना चाह रहा हूँ। अगेन अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें तो आउटस्टैंडिंग टैलेंट एट डिबेटर हो गया, इनवाइटेड फॉर करिकुलम, ये भी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। एज लिमिट जो है हर कोर्स के बारे में सेपरेटली बताया गया है। और ये रहा इनका टेस्ट सेंटर, मतलब एक सेकेंड, इनके यहाँ से आपको टेस्ट सेंटर के बारे में पता चलेगा, डिप्लोमा का कहाँ कहाँ है ये सारे लोकेशन पे, BTech का आपको ये लोकेशन, BLLB एंड ये सारे कोर्स का यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर, BA BSc का ये सारे 11th की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी 11th भी था, तो इन सब का इतने जगह पे टेस्ट सेंटर रहेंगे, तो आप जहाँ भी चाहेंगे वहाँ पे अपने हिसाब से सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा जो जो कोर्स है वो सारे चीज़ें, इसके अलावा रिजर्वेशन जो कौन कौन से यहाँ पे है, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो SC ST BC यानी OBC जो हो गए कैंडिडेट उनका। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई का बेटा बेटी उसका। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई। इसके अगेन अगर नेक्स्ट बात करें तो ये डिस्टेंट यूटी, अब कह रहा है टेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट डोमिसाइल फॉर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफ स्टेट यूटी विच कैंडिडेट बिलोंग। इसके अलावा फिजिकली चैलेंज NCC कैडेट और स्टैंडिंग प्लेयर और स्टैंडिंग डिबेटर, चिल्ड्रन ऑफ आर्म, ये सारे वहाँ पे मिनिमम रिजर्वेशन है। बाकी जो इंटरनल स्टूडेंट है तो वैसे भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, ये सारे वहाँ पे रिजर्वेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स होंगे उनके कितने सीट्स होंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी इनके ये हॉस्टल्स हो गए, हॉस्टल्स टोटल देखा जाए तो अराउंड जो है लगभग 20 के आसपास यहाँ पे हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन फॉर डिस्टेंट, कौन कौन से स्टेट जो हैं वो एलिजिबल है यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो AMU अलीगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो नहीं है, मतलब याद रखें यूपी से सटे बॉर्डर जितने भी स्टेट आते हैं वो डिस्टेंट कैटेगरी में नहीं आते, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि मान ली कोई स्टूडेंट्स जो है राजस्थानी सपोज करें कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स है और वो चाहे कि AMU में डिस्टेंस के थ्रू डिस्टेंस होता है, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट के थ्रू उसमें रिजर्वेशन ले तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि AMU से सटे बॉर्डर एरिया में जितने भी स्टेट है वो उनको कंसिडर नहीं किया गया है। जैसे देखिए इन्होंने दिल्ली को नो करा है, छत्तीसगढ़ को नो करा है, बिहार को भी नो करा है, देन हरियाणा हिमाचल प्रदेश इन सब को नो करा, क्योंकि ये सब जो है वो यूपी से सटे एरिया हैं। झारखंड को भी इन्होंने ना कर दिया है। अब ये तो खैर मतलब ये हो गया रिजर्वेशन वाला सीन में हो गया। इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी या इन सब को कंसिडर करते हैं मदरसा बैकग्राउंड को लेकर, इन्होंने स्पेसिफाई करा हुआ है इसमें, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें, मतलब जो एक ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया, बाकी सेपरेटली वीडियोस आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये इतना मिनिमम होता है स्टूडेंट को जानना। बाकी रहा यहाँ पे फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, ये सारी चीज़ें जो एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगे पहला स्टेप में। देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद एकेडमिक डिटेल। याद रखें हर चीज़ डालिए, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली डालिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब होता क्या ना कि स्टूडेंट जल्दीबाजी में उल्टे सीधे चीज़ें डालते हैं, तो इस वजह से उनको बाद में दिक्कत होता है। आप नाम भी डालें तो अच्छे से एक बार केयरफुल होकर डालिए, आप गलत ना डालें। ये क्यों आप दोबारा मौका देते हैं कि आपको फिर से एडिट करने का, ये सारी चीज़ आप ना करें तो बेहतर होंगे आपके लिए। तो ये चलिए मैंने अब तक जो है वो ओवरऑल ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दे दिया। जैसे अब एक सैम्पल लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हम सिंपली एक BSc के बारे में बता दे रहे, बाकी और कोर्स के बारे में सेपरेटली वीडियो लाएंगे। एक तो ये कि इस बार BA में यानी बैचलर साइड में UG में जितने भी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उन सबका जो है 4 ईयर का ग्रेजुएशन होगा। यहाँ पे सब में जहाँ जहाँ 8 सेमेस्टर दिख रहा है इसका मतलब आपका 4 ईयर होगा। पहली चीज़ ये है कि
अगर इसमें देखा जाए तो में सीट्स मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ गर्ल्स का मेंशन है 30 सीट्स है, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% है। इसके अलावा सिलेक्शन का जो प्रोसीजर की बात करें तो ये सारे पेपर है जिनसे पूछे जाएंगे। जब फॉर्म फिल करेंगे तो उनको ये सारा ऑप्शन पूछा मतलब फिल करना पड़ेगा। CUET वाला में एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखा है, सिलेक्शन थ्रू CUET इन्होंने मेंशन कर दिया है, पहली चीज़। अब क्या करना है सर, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑन दिस एंड इन एडिशन टू द CUET वेबसाइट कैंडिडेट हैव टू ऑल्सो रजिस्टर ऑन AMU वेबसाइट एंड एडमिशन फॉर्म। इसका मतलब है कि आपको CUET का भी फॉर्म फिल करना होगा और आपको AMU का भी फॉर्म फिल करना, लेकिन किसको, जो सिर्फ 8 कोर्स में CUET में एडमिशन लेंगे उनको CUET के थ्रू देना पड़ेगा उनको। अब जैसे इसका ही बात कर ले, BSc एग्रीकल्चर करेगा तो यहाँ पे थोड़ी इन्होंने कहा कि CUET का देंगे, यहाँ तो सिंपली उन्होंने कहा दिया कि भाई ऐसा है सिर्फ आप AMU के एग्जाम दे लो, दैट कुड बी सफिशेंट। जैसे यहाँ पे BA का देखे, BA में भी अगर देखा जाए तो ये 3 कोर्स ऐसे हैं जो CUET में गए थे। अब इसमें इन्होंने 3 कोर्स जो गए हैं तो इसमें भी इन्होंने सेम कहा कि भाई आपको भी जो है CUET का फॉर्म फिल करने के साथ साथ AMU का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बहुत आसान है, पहले CUET का फॉर्म फिल करेंगे ना तो एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद आप AMU का भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।